दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरे जान मेरे दिल भर, थोड़ा इंतजार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अमरजीत सिंह सर और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन एकेडमी। तो दोस्तों, आज का क्लास कुछ खास है। तो देखिए, आज की क्लास में हम करेंगे 8 क्लास का प्रश्नावली 5.2। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पे क्या कहता है, समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमको ये संख्या जो दे रखा है सभी का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे आसान ट्रिक हम बताए थे, जो ये है। देखिए, जैसे ये 32 दिया है तो 32 में 32 से गुना कीजिएगा तो ये वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे बनाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। देखिए, जैसे यहाँ 32 है, देखिए पहले 32 को ले लेते हैं। वर्ग करना है यानी कि 32 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 32 है, इसको हम दो भाग में बांटेंगे। ठीक है, 30 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 2 32। ठीक है, तो ये हो गया 30 हो गया ए और 2 हो गया बी। तो ठीक है, इस सूत्र में बैठाते हैं। देखिए ये हो गया 30 और ये हो गया 2। ठीक है, इसी सूत्र पे बैठाना है। देखिए ए का मान है 30 यानी कि 30 के होल स्क्वायर प्लस बी का मान है 2। ठीक है, यानी 2 गुने ए कितना है 30 और बी कितना है गुने 2 प्लस बी कितना है 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 30 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 900। 900 यानी 30 में 30 से गुना कीजिएगा तो 900 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए का मान कितना था 30 था। ठीक है ना, 30 था यहाँ पे। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 यानी कि 120। इसको गुना कीजिएगा 120 आएगा। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस सबको जोड़िएगा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 100 है, 120 है, इधर जाएगा 1000 और 20 4 24। ठीक है, यानी कि 1024 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 है, तो तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 प्लस 5 35 हो गया। अब इसी सूत्र पे बैठा देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए का मान कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए कितना है 30 है, बी कितना है 5 है, 5 प्लस बी का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, अब देखिए 30 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 900 प्लस गुना। ठीक है, पंक्तियाई 15। ठीक है, यानी कि ये हो गया 3 दूना 6 यानी कि 60 और 60 में 5 से गुना करेंगे 30 यानी कि 300 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब ये सभी को हमको जोड़ देना है। ठीक है, देखिए जोड़ते हैं
ये हो गया 900, यहाँ हो गया 300, 300, यहाँ हो गया 25, 5 के 5, 2 के 2, 9 3 कितना होगा 12, तो कितना आ गया हमको 12 25, यही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग 86 को देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसको हम लोग अभी मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, कर लीजिए अच्छे से नोट। तो बच्चों देखिए, अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। फिर हमको क्या करना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, 2 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना है 86। 86 का 2 फैक्टर लेते हैं, कितना हो जाएगा 80 प्लस 6 86। ठीक है, अब उसी सूत्र पे बैठाते हैं। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना है 80 है और बी का मान कितना है 6 है। ठीक है, तो हम इसका मान इस पर बैठाते हैं सूत्र पे। चलिए 80 का स्क्वायर करते हैं, 80 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने ए का मान कितना है 80 है, 80 लिख दिए। बी का मान कितना है 6 है, गुने 6 लिख दिए, प्लस बी का मान कितना है 6 है, तो 6 के स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इतना तक देख लिया आप लोग अच्छे से। इसके आगे देखिए, इसको तोड़ते हैं। अब 80 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 80 में 80 से आप गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 8 8 64, यानी 6400 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6400 प्लस 8 दूना 16, 160, 16 छक 96, 8 छक 48, 8 छक 48, 48 दूना 96। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस 6 1 36। अब इस सबको जोड़ देते हैं, 6400, उसके बाद 960, यहाँ पर 36 जोड़ते हैं, 6 के 6, 6 3 9, यहाँ 13, 6 1 7, यानी कि टोटल को जोड़ने पर हमको आया है 7396 आंसर। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, 93 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 93 को तोड़ेंगे, कितना लिखेंगे 90 प्लस 3, तब ना 93 होगा। ठीक है, अब इसी सूत्र में बैठाते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 90 प्लस 3 के होल स्क्वायर, ए का मान कितना है 90, यानी कि 90 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए है 90 और बी है 3, ये 90 गुने 3। ठीक है, प्लस 3 के होल स्क्वायर। अब 90 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, यानी 8100 हो जाएगा। ठीक है, नहीं पता है तो देखिए गुना करके आप लोग को दिखा देते हैं। 90 में 90 से गुना करेंगे, देखिए 90 90, 0 से गुना करेंगे, सब में 0 ही होगा, 0 0 गुने यहाँ होगा 0, 9 9 81। ठीक है, 0 0 1 8। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे 8100। ठीक है, अब देखिए 9 दूना 18, 9 तिया 27। ठीक है, कितना हो जाएगा 270 होगा, देख लीजिए गुना करके। 90 में 2 से गुना 9 दूना 18, यानी कि 180, और इसमें 3 से गुना करेंगे, 0 8 तिरिक 24, हाथ में 2 और 3 2 5,
यानी हो जाएगा ये 540 प्लस 3 का स्क्वायर 9। आप सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना है? 8100 है, उसमें 540 जोड़ेंगे और 9 जोड़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 5 1 6, यहाँ पर 8। कितना हो जाएगा पूरा? 8649 आंसर, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के बीच हम 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 71 है, 71 के 2 फैक्टर करेंगे, 70 प्लस 1 71। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है 71, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 70 प्लस 1 71, ठीक है। अब देखिए इसको सूत्र में बैठाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a का मान कितना है? 70 और b का मान कितना है? 1, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। a का मान है 70, यानी 70 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 70 के होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 70 गुने 1, बी का मान 1 है, ठीक है, प्लस बी का मान 1 के होल स्क्वायर। अब देखिए यानी कितना हो जाएगा? यानी 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 बैठा दीजिएगा, 7 7 49, ठीक है। 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900, ठीक है। डबल 0 बैठा दीजिएगा स्क्वायर करके। इसको गुना कीजिए, 7 दूना 14, यानी 140। 1 से गुना कीजिएगा तो उतने बात रहेगा, 140 से आएगा, प्लस 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 के रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 में 1 से आप गुना कीजिएगा, 1 के ना रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इतना तुमको जोड़ देना है, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। देखिए 4900 है, 140 है और 1 है, प्यार से जोड़ते हैं, कोई टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं बाबू, देने का, ठीक है। 1 हो गया, ये हो गया 4, 9 1 10 के 0, 4 1 5। आप लोग को तो जोड़ घटाव आता ही होगा, पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट रहो। देखिए 5041 आंसर। अब है 46 को इसी प्रकार बनाएंगे, देखिए धांसू तरीका से। अमरजीत सर से पढ़ने का यही अच्छा तरीका है, जो आपको अच्छे से हम समझा देते हैं। आप लोग भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो बच्चा नहीं पढ़ता होगा उसको भी शेयर कीजिए, पढ़ो, कितना अच्छा क्लास अभी चल रहा है आप लोगों का। तो देखिए आप लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन कितना है? 46। 46 का 2 फैक्टर लेते हैं, यानी कि 40 प्लस 6 46, तोड़ते हैं इसको, ठीक है। 40 प्लस 6 46 हो गया, इसको सूत्र में बैठा दिया था, a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। देखिए a का मान है 40, 40 प्लस 6 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a का मान रखेंगे हम 40, 40 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान 40 और b का मान कितना है? 6 प्लस 6 के होल स्क्वायर। अब देखिए 40 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1600, यानी कि 4 चक 16, 4 चक 16 और 2 0 बैठा दीजिए, यानी कि 1600, ठीक है। प्लस गुना कीजिए इसमें, यानी कि हो गया 4 दूना 8, 8 छक 48, यानी कि 480, ठीक है। प्लस
अब कहाँ से आ गया आप बोलिएगा, तो हम गुना करके लिखे, देख लीजिए। जैसे कि 40 दूना 80 हो गया, 80 में 6 से गुना करेंगे, 0, ठीक है। 8 छक 48, 48, ठीक है, आया 480 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 होता है। 6 तो 6 से गुना कीजिएगा, 36 ना होगा। 6 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है? आता है ना। अच्छे से सब पहाड़ा भी आप लोग याद कीजिएगा, 1 से लेके पूरा 20 तक। और स्क्वायर रूट भी आप लोग याद कीजिए, ठीक है, 1 से लेके 20 तक ला। हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे स्क्वायर रूट, 1 से 30 तक बता देंगे आप लोगों को, उसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। और क्यू भी बता देंगे, उसको भी याद रखिएगा। आप लोगों को इससे गुना भाग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आसानी रहता है सबसे। ये आगे चल के भी आप लोगों को काम आता है सब चीज़। आगे आप लोग जरूर है जो कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा या कुछ चीज़ का भी तैयारी कीजिएगा, तो उसमें काम देगा। तो देखिए सबको आप जोड़ देते हैं, यानी कि 1600, 480 और यहाँ पर 36, जोड़िए 006 यानी कि 6, 8 3 11, हाथ में 1, 6 4 10 1 11, 1 1 2, यानी कि 21 16 आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नावली 5.2 का, ठीक है। हमने एक का पूरा 6 क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरा पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका जो 1 2 3 4 क्वेश्चन है उसको करते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है देखिए, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक लिखने का है, इसका एक अति सूत्र होता है, ठीक है। पहले उस सूत्र को आप लोग जान लीजिए, तब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं क्या होती है देखिए, एक होती है 2m, एक होता है m² - 1 और एक होता है m² + 1, ठीक है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, 2m m² - 1 और m² + 1, ठीक है। चलिए इसी सूत्र पे हम लोग बनाते हैं। ये 6 है, तो पहला क्वेश्चन देखिए 6 है ना, 6 है, इसको करते हैं, ठीक है। तो कितना है, 2m बराबर 6 ले लिए, ठीक है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 6/2, काट देंगे, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये पहली संख्या निकल गया, अब दूसरी संख्या निकालते हैं, दूसरी संख्या, ठीक है। क्या निकालना है, m² - 1। तो अभी m का मान कितना निकाले हैं, देख सकते हैं 3 निकाले हैं, यानी कि हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे और -1 करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 -1 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। 8 आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद निकालेंगे तीसरी संख्या, ये पहली निकल गया, दूसरी है तीसरी, तीसरी संख्या क्या है, m² + 1, यानी m का मान है 3 के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना हो गया, 10, ठीक है। तो देखिए m का मान निकाल लिए 3, दूसरी संख्या निकाल लिए 8 और तीसरी संख्या निकल गया 10, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, ठीक है। तो और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, 14। हमको यही सूत्र पे बैठाना है, ठीक है। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, दिमाग दिल गुर्दा सब में इसको बैठा लीजिए, 2m m² - 1 और m² + 1, इसको आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि आगे चल के आप लोग को यही काम देगा, ठीक है। तो इसके 14 को बनाना है, यानी कि 2m बराबर कितना होगा, 14, m बराबर 14/2,
काटेंगे कितना मरतब जाएगा, 7 मरतब। ठीक है, 7 आ गया m का मान। और दूसरी संख्या निकालते हैं। दूसरी संख्या कितना है, m² - 1 यानी कि 7 के स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49 -1 यानी कि 48। अब तीसरी संख्या देखिए, तीसरी संख्या वैसी बनाना है, हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। m² + 1, m का मान कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 + 1 50। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझे होंगे। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं तीसरा को देखते हैं। तीसरा है 16। तो देखिए 2m = 16, m बराबर कितना हो जाएगा, 16/2 काट देंगे, आ जाएगा 8। m का मान 8 हो गया। अब देखिए दूसरी संख्या कितना है, m² - 1। इसको आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। आप लोग दिल दिमाग गुर्दा सब में बैठा कर रखिए। m का मान कितना है, 8, 8 का स्क्वायर -1, 8 8 64 -1 यानी कि 63। देखिए तीसरी संख्या देखिए, तीसरी संख्या आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, देखिए तीसरी संख्या निकालते हैं। क्या है, m² + 1 1 ठीक है, यानी कि m का मान है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 64 + 1 65। ठीक है, 65 है, 65 ठीक है। अब चलिए अब इसको अंतिम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा। तो चलिए दोस्तों अब इसको करते हैं, चौथा नंबर। ठीक है, क्या है, 18। तो देखिए इस सूत्र को तो भूलना ही नहीं, इसको याद रखना है। 2m = 18, m = 18/2 यानी कि 9। m लिखेंगे तो बट्टा में 2 आवे करेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या कितना है, m² - 1 यानी m का मान है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे, 9 9 81 - 1 कितना हो जाएगा, 80। अब तीसरी संख्या देखिए, तीसरी संख्या कितना है, m² + 1 यानी कि m का मान कितना है, 9, 9 के स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 9 81 हो गया, प्लस 1 यानी कि 82। ठीक है, 82। आप लोग को होमवर्क दे दे 2-4 को, आप लोग 12 का करिएगा। ठीक है, और 12 के बाद 20 का कीजिएगा। ठीक है, 20 का और 22 का। ठीक है, 3 को है, घर से बनाइएगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम अब आप लोगों को पहले बताते थे कि इस वीडियो को अच्छा से लाइक करना है, दबा के करना है शेयर, और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो क्या सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।